अगर माँ की आत्मा को आना था तो परफ्यूम लगाकर चप्पल पहनकर तो ना आती। इसका मतलब यहाँ कोई इंसान था, कोई भूत वूत नहीं है यहाँ। दादी वहां ऊपर कोई भी नहीं है, कोई आत्मा नहीं है वहां पर वो अभी वहां खड़ी थी, हम सब ने देखा। लेकिन शक्ति, मैंने खुद अपनी आंखों से वहां देखा है कि वो लेकिन हम कह रहे हैं ना वहां ऊपर कोई नहीं है। आप लोग चलिए हमारे साथ, हम लोग अभी प्रूफ करते हैं। शक्ति, हम सबने उसे अपनी आंखों से देखा है। दादी वहां बस पर शक्ति, बस इस बात को ज्यादा खींच मत। हम बता रहे हैं ना, हम सबने अपनी आंखों से देखा है, बात करते हुए सुना है। गलती हमारी ही है, हम ही ने गायत्री का अस्थि विसर्जन नहीं किया और अब और 4 दिन तक नहीं कर सकते। हमें पंडित जी को बुलवाकर इसका कोई ना कोई उपाय निकालना होगा। दादी ये सारी अंधविश्वास की बात है। भूत प्रेत आत्मा ऐसा कुछ भी नहीं होता है। शक्ति, अगर भगवान है तो प्रेत आत्माएं भी होती ही होंगी। और फिर हमारी गायत्री की आत्मा तो अतृप्त थी, न ही उसे अपने पति का प्यार मिला, न ही अपने बेटे का सुख मिला, और न ही हम उसके खूनी को ढूंढ पाए, न ही वक्त पे उसका अस्थि विसर्जन कर पाए। बिल्कुल सही कह रहे थे पंडित जी, गायत्री जरूर प्रेत योनि में चली गई होगी। मुझे क्या घूर घूर के देख रही हो? जैसे कि ये सब मैंने किया है। देखा नहीं तुमने? देखा नहीं क्या हुआ मेरे साथ? कैसे भागी मैं? मेरी साड़ी में आग लग गई थी। मैं जल जाती, आज मर जाती। अगर परिवार वालों ने मुझे नहीं बचाया होता तो तुम्हें सच में अब भी लगता है कि ये सब मैंने किया है? अगर हमने अभी कुछ भी कहा तो कोई हमारा विश्वास नहीं करेगा। तुम्हें जो सोचना है सोचो, जिसे जो सोचना है सोचो। इस पर अब तो मुझे पूरा यकीन है कि गायत्री भाभी की आत्मा इस घर में अब आ गई है। हमारे खूनी को सजा नहीं दिलवाए, इसकी सजा आप सबको मिलेगी, एक एक करके सबको मिलेगी। कहाँ हम इतना खुश हो रहे थे, क्या बहुत जल्द ठीक होने वाले हैं डॉक्टर शिव, लेकिन सब उल्टा हो गया। हमें लग रहा था कि धीरे धीरे आपकी याददाश्त वापस आ जाएगी, लेकिन आपकी तबीयत तो और भी खराब हो गई। पैनिक अटैक भी आ गया। हमें इंजेक्शन देने की भी जरूरत पड़ गई आपको।
क्या करें हम? क्या हुआ शक्ति? कुछ नहीं डॉक्टर शिव, हमें ना बहुत ज्यादा नींद आ रही है तो तुम मुझे ना हग्गी करके सो जाओ, तुम्हें बहुत अच्छी नींद आएगी। काश हम आपसे बात कर पाते डॉक्टर शिव, अपने दोस्त डॉक्टर शिव से, अपने पति डॉक्टर शिव से, अपने मेंटर डॉक्टर शिव से। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, लॉस से फील कर रहे हैं। इस समय हमें गाइडेंस की जरूरत है, हमारे दोस्त की जरूरत है, आपके साथ की जरूरत है। क्या करें? और अभी तो हमें डर भी लग रहा है कि हम बिल्कुल अकेले हैं। हमें पता है ये सब मंदिर आंटी ही कर रही है, पर पूरी फैमिली को कैसे पता है? उन्हें तो उनकी बात सच्ची लग रही है और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम उन्हें कैसे बताएं कि जो उन्हें सच लग रहा है वो झूठ है। मंदिर आंटी की चाल है, सब लोग वहां थे। कैसे बताए कि उन्होंने जो देखा था वो? तुमने कुछ कहा शक्ति? नहीं डॉक्टर शिव, सो जाइए। गुड नाइट किसी तो मैंने दी ही नहीं। ये रही माँ की चप्पल। इसका मतलब हमारा शक बिल्कुल सही था। ये माँ के चप्पलों के निशान नहीं है, क्योंकि ये निशान तो छोटा है। ये निशान इन चप्पलों के, क्योंकि ये परफेक्टली मैच कर रहे हैं। किसी के षड्यंत्र के। आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगी ना? शक्ति, ये क्या बदतमीजी है? ऐसे बिना खटखटाए कौन किसी के कमरे में आता है? पंडित जी ने यही संस्कार दिए तुम्हें? रुको, अभी हम अम्मा को तुम्हारे सारे करतूत बताते हैं।
अम्मा, अम्मा देखिए अम्मा। अरे दादी को क्यों, मंदिर आंटी को क्यों नहीं? आपकी पार्टनर, या फिर हम ये कहें कि आपकी बॉस। अशमा बुआ, हमें लगा था कि आप बदल गई हैं, अपनी गलतियों से सीख चुकी हैं। मंदिरा की टीम को छोड़कर आप अपने परिवार, उनकी टीम में आ गई, लेकिन नहीं, हम गलत थे जो हमने सोचा कि आप सही हो गई, लेकिन आप अब भी वैसी की वैसी ही हैं। शक्ति, बेटा ये तुम क्या क्या कह रही हो? हमारी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। हम ये कह रहे हैं कि अब भी आपके सर पे से मंदिरा का भूत नहीं उतरा है। ये बात कोई समझे ना समझे, लेकिन हम जरूर समझ गए, क्योंकि आपका भांडा फूट गया हमारे सामने। हम तब भी समझ गए थे जब पूरा परिवार आया था, लेकिन आप नहीं। तभी समझ गए थे कि माँ की आत्मा का जो नाटक कर रहा है वो कोई इंसान है, और वो इंसान कोई और नहीं, वो आप है। क्या क्या बके जा रही हो तुम शक्ति? अरे हम तो हमारे कमरे में सो रहे थे, हमें तो पता भी नहीं कि बाहर क्या चल रहा है। और तुम क्या 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 सबूत है तुम्हारे पास? हाँ सबूत चाहिए आपको? हाँ सबूत है ना, आपका ये परफ्यूम, जिसकी खुशबू अब भी इस कमरे से आ रही है, और वहां भी आ रही थी जहां मां की आत्मा दिखाई दी थी। ये वो परफ्यूम है, आपका परफ्यूम। और सबूत चाहिए आपको? ये चप्पल, आपकी चप्पल, जिसके निशान पीछे रह गए थे, जहां मां की आत्मा देखी गई थी। हमने खुद मैच किए हैं इस चप्पल के निशान, और उन पैरों के निशान मैच करते हैं। हैरानगी की बात है ना कि मां की मौत के बाद उनके चप्पल के निशान उनके पैरों के साथ मैच नहीं करते, लेकिन आपके चप्पल के साथ मैच करते हैं। यहाँ पे अब हॉरर जैसा कोई नाटक नहीं होगा। अभी चलकर आप सबको नीचे बताएंगी कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा था ये आप कर रही थी, कि माँ की कोई आत्मा नहीं है, माँ की आत्मा बनके आप घूम रही थी इस पूरे घर में। शक्ति प्लीज। पद्मा बुआ, अब रोने से कुछ नहीं होने वाला है कि ये कोई हॉरर शो नहीं चल रहा, लेकिन किसी का हॉरिबल दिमाग है ये, मंदिरा आंटी और आपका। चलिए। शक्ति नहीं, शक्ति शक्ति, हम तुम्हारे पैर पड़ते हैं शक्ति, प्लीज हमें माफ कर दो, प्लीज हम ये नहीं कर पाएंगे, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे शक्ति। हम ये सब जानबूझ के नहीं कर रहे, हमसे करवाया जा रहा है। वो मंदिरा भाभी हमें ब्लैकमेल कर रही थी। अरे आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? जीते जी हमें भूत बनाना चाह रही है, वो भी गायत्री भाभी का। अरे कुछ तो शर्म कीजिए, मरे हुए को तो छोड़ दीजिए। पद्मा दीदी, मंदिरा कश्यप को अगर जरूरत हो तो मरे हुए को जिंदा करके भी अपना काम निकलवा लेती है, पर हमसे नहीं निकलवा पाएंगी। हम तो आपकी टीम में है भी नहीं, हम तो शक्ति के टीम में हैं। आप भूल गई आपने हमारे साथ क्या क्या किया? अरे जिस हाथ को मरोड़ा, आज इसी हाथ से आप मदद मांगने आई है। ये हाथ तो आपसे छूटा भाभी। अच्छा ठीक है, फिर आपसे क्या क्या छूटेगा वो बता देती हूँ। सबसे पहले तो ये घर छुड़वाऊंगी, फिर ये परिवार, और फिर जरूरत पड़े तो ये संसार, ये दुनिया भी छुड़ा लूंगी।
आप कहना क्या चाहती हैं? क्यों? आपको मुझ पे शक हो रहा है? भूल गई आप? गौरी, गौरी से क्या क्या छुड़वाया था मैंने। अब आपकी बारी, उसके बाद आपके बेटे की। इतने सारे दुश्मन हो गए हैं मेरे, एक और बढ़ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नंदू नंदू ने आपका क्या बिगाड़ा? उसने क्या किया? मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत। अब तक शिव की पूंछ बना हुआ था तो चुप था, अब शक्ति की पूंछ बन गया तो उसके मुंह में भी जुबान आ गया। मेरे हाथ में ढूंढेगा वो, मेरे पर वर्ग कुछ नहीं। आपको तो मेरा स्वभाव पता है ना पद्मानी जी। जो भी मेरे रास्ते में आता है वो दूर, बहुत दूर चला जाता है, फिर कभी लौट के आता नहीं है। प्लीज, आप जानती हैं ना मैं आपके नंदू के साथ क्या क्या कर सकती हूँ। उसके खाने में जहर डलवा सकती हूँ। नहीं, उसके साथ कार एक्सीडेंट करवा सकती हूँ। नहीं भाभी, नहीं। अच्छा ठीक है, इतना गोल गोल जाने की कोई जरूरत नहीं, सीधा गला दबा सकती हूँ। भाभी नहीं, भाभी प्लीज प्लीज हमारे नंदू के साथ ऐसा कुछ मत कीजिए। भाभी हम आपके पैर पड़ते हैं, प्लीज भाभी। नहीं। ठीक है, ओके। अगर आप चाहती है कि मैं आपके नंदू के साथ कुछ ना करूं, आपका नंदू भूत योनि में ना चला जाए, तो आपको भूत बनना पड़ेगा। जब तक आप गायत्री भाभी की आत्मा बनी रहेगी, तब तक नंदू की आत्मा उसके शरीर से बाहर नहीं होगी, वरना भाभी आप जो करेंगी ना हम करेंगे। हमारे नंदू को कुछ मत कीजिएगा, हम बनेंगे, जो करेंगे हम करेंगे। कह तो दिया गायत्री भाभी। शक्ति हम सच बता रहे, हम बिल्कुल ये सब करना नहीं चाहते थे, पर इस बार मंदिरा हमारे नंदू को निशाने पे लाई है, और उससे कुछ हो जाता तो हम तुम्हारे सामने ये कबूल करते हैं कि ये सारा किया धरा, ये सारे नाटक हमने किए, लेकिन हम परिवार के सामने ये नहीं बोल पाएंगे। हमने अगर हमने बोल दिया तो मंदिरा हमारे नंदू को नंदू भैया को कुछ भी नहीं होगा। नहीं, हमारे होते हुए मंदिरा आंटी उन्हें कुछ भी नहीं कर पाएगी, हाथ भी नहीं लगा पाएंगी। उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, लेकिन ये सच आपको पूरे परिवार के सामने बताना होगा, वरना मजबूरन हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। सोचिए, अब जेल चली गई और नंदू भैया यहाँ घर पे रह गए तो मंदिरा आंटी उनके साथ कुछ भी कर सकती है। मुझे पता था शक्ति, तेरे अंदर का जासूस कभी नहीं मरेगा। फिर से इस घर में जासूसी शुरू कर दी ना तूने। कोई बात नहीं, करती रहे। तू जितनी गलतियां करेगी करती रहे, क्योंकि उन सब की भरपाई मैं शिव से करवाऊंगी।
तूने खून किया, तूने माँ तूने ही मारा मुझे, तूने ही। नहीं 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 माँ, मैंने नहीं मारा। तूने मेरा खून किया इसी चाकू से। नहीं माँ, मैंने नहीं मारा। कौन कौन? शक्ति